नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। खास तौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक के बाद एक कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं, उसका असर दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 7 मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका आने पर अस्थायी बैन लगाया, फिर पाकिस्तान को एक चेतावनी मिली कि उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और भारत की बढ़ती दोस्ती और इस कूटनीति का भी एक बड़ा असर अब सीधे तौर पर दिखने लगा है। दरअसल पाकिस्तान अथॉरिटीज ने आतंकियों के आका हाफिज सईद समेत 4 लोगों पर 6 महीने के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया है, उन्हें नजरबंद कर दिया है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये नजरबंदी कुछ विशेषज्ञों की नजर में दरअसल नजरबंदी नहीं, संरक्षण है। ये पाकिस्तान का डर है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आतंकी हाफिज सईद उनका वो स्टेट एक्टर है जो सीधे तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है, और इसी के शय पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के दूसरे आतंकवादी संगठन भारत के अगेंस्ट कार्रवाई भी करते रहे हैं। तो ऐसे में ये नजरबंदी वाकई पाकिस्तान की ईमानदारी को प्रस्तुत कर रही है या फिर उसके डर को? ये नजरबंदी है या संरक्षण? आज हम इसी पर कुछ खास पहलुओं को आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। अब समझ चुके हैं कि उनकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इससे वो बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट का इजहार किया आतंकी हाफिज सईद ने। इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। तो मुझे ये ख़दशा था कि ये बात इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगी और वो ज़रूर दबाव डालेगा। इस वक्त क्योंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए ज़ोर डाल रहा है। अमेरिका उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से हम तो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और इंशाअल्लाह अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। भारत और अमेरिका की दोस्ती तो आतंकी सईद को नागवार गुजर रही है, लेकिन वो ट्रंप के तेवर से बुरी तरह घबरा गया है। इसीलिए उसने कहा है कि उसका अमेरिका के साथ कोई झगड़ा नहीं, उसका झगड़ा तो भारत के साथ है और कश्मीर मुद्दे को लेकर है। सईद की इस बात से ये तो साबित हो गया है कि नापाक नजरबंदी का सिर्फ नाटक किया जा रहा है। सईद और उसके आकाओं पर ट्रंप की नजर हो या ना हो, लेकिन भारत की नजर है और उसको सजा मिलने तक बनी रहेगी। तो पाकिस्तान की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, लेकिन क्या ये कार्रवाई ईमानदारी की कार्रवाई है या फिर नजरबंदी का ये नाटक दरअसल हाफिज सईद को संरक्षण देने का एक कदम है? इस मसले पर और ज्यादा और पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जाने-माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब। महमूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सीधा सवाल होगा, ये जो नजरबंदी का नाटक पाकिस्तान खेल रहा है, वाकई ये एक ईमानदार कोशिश है, ईमानदार पहल है, या फिर हाफिज को संरक्षण देने का एक कदम है? देखिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 7 मुस्लिम मुल्कों के लोगों के ऊपर आने पे बैन लगाया और जिस तरीके से व्हाइट हाउस से एक बयान आया था कि पाकिस्तान को भी उस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से अब जब तक 5 साल के लिए ट्रंप हैं तब वो ड्रामेबाजी नहीं चल पाएगी। अब सीरियसली पाकिस्तान को इनके खिलाफ जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अब ये जो पहले जिस तरीके से करते थे लीपापोती, वो शायद अब नहीं चलेगी। और सीरियसली, क्योंकि
कहीं ना कहीं ये देखिए लेकिन आलम साहब, मुझे याद है हम और आप इसी मसले पर पहले भी बैठ चुके हैं और आपकी तरफ से कहा गया था कि अमेरिका को अभी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अमेरिका डायरेक्टली इस तरीके की चेतावनी दे सकता है, पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल करना है नहीं करना है, इसे अभी सोच समझ कर ही वो आगे कदम बढ़ाएगा। तो एक चेतावनी दी गई और उधर से एक नज़रबंदी का एक नाटक खेल दिया गया। क्या ये दोनों वाकई आपको लग रहा है कि स्थिति सही है? ये सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उठाया गया कदम है या सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि आपको ये समझना होगा कि मैं तो शुरू से बोलता आया हूँ कि ये पाकिस्तान की जो भी आर्मी है पूरी पेंटागन और CIA से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और ये कहीं ना कहीं से इनको ये सिग्नल मिला होगा USA से कि भाई आप कुछ कीजिए, वरना जो है, क्योंकि जो बेड़ा उठाया है ट्रम्प ने, तो देखिए उस दिन पे मैं इस बात को बोल रहा था कि जो 7 कंट्री के ऊपर बैन लगाया गया है, तो लेकिन जहाँ कहीं पर भी कोई भी अटैक होता है उसके किसी ना किसी सूरत से तार जो है हमारे पड़ोस में मिलते हैं। हाँ, तो सीरियसली इनको इसके खिलाफ एक्शन तो लेना होगा। तो मेरे ख्याल से ये इनफॉर्मल जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है उसी तरीके से उनको ये प्रेशर पड़ा होगा पाकिस्तान के ऊपर कि भाई आप इन लोगों के ऊपर, ये जो आपके यहाँ ग्रुप्स हैं ऐसे, यानी ये बात अब पाकिस्तान भी समझ रहा है। एक जो पहले जो नाटक होता रहा है उससे अलग हटकर शायद इस बार जो हाउस अरेस्ट किया गया है हाफिज को, वो एक हो सकता हो, फिलहाल हम फिर भी कहेंगे हो सकता हो कि एक सच्चाई के साथ उठाया गया कदम हो। बहरहाल आलम साहब, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच विदेश मामलों के प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता विकास स्वरूप इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी सुन लेते हैं। हमने पाकिस्तान गृह मंत्रालय के उस आदेश के बारे में छपी खबरों को देखा है जिसके तहत जमात-उद-दवा तथा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को निगरानी सूची में रखा गया है और हमने वो अधिसूचना भी देखी है जिसके अंतर्गत फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1267 के अंतर्गत बनाए गए आतंक विरोधी कानून की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। हमने ये भी देखा है कि हाफिज सईद और 4 अन्य को निवारक नजरबंदी में रखा गया है। पाकिस्तान इस तरह के कदम उठाता रहा है, परंतु मुंबई आतंकी हमले के सरगना और सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद में संलिप्त आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नीयति साबित हो सकती है। तो भरोसेमंद कार्रवाई से ही पाकिस्तान की नेक नीति और नियत समझ में आएगी, लेकिन भरोसेमंद कार्रवाई क्या पाकिस्तान करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और सीधा सवाल करूंगी, ये जो नजरबंदी है इसे वाकई एक विश्वास भरा कदम माना जाए या फिर पाकिस्तान का डर है और हाफिज सईद को एक संरक्षण दिया गया? देखिए, पाकिस्तान ने हाफिज सईद को संरक्षण दिया है, बिल्कुल ठीक है, और अमेरिका से चेतावनी आई है, ये बिल्कुल ठीक है। पर अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप आपको समझना होगा। उनका रिलेशनशिप है जो मास्टर और मिस्ट्रेस का जो होता है। पाकिस्तान एक अमेरिका की मिस्ट्रेस जैसी है, जहां पे उसकी प्रॉब्लम आती है अमेरिका उसको एडमॉनिश करता है और थोड़ी सजा देता है, पर अमेरिका को उसकी बड़ी जरूरत रहेगी। अमेरिका पाकिस्तान को बिल्कुल टोटली एलिनिएट नहीं करेगा, उसको ठीक जगह पे लाता रहेगा। और इसलिए पहले 7 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम नहीं था। हालांकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज का लीडर है, उनकी आर्मियों को ट्रेन करता है, उनके लोगों को ट्रेन करता है, उसके बावजूद अमेरिका ने उसका नाम नहीं लिया। बाद में अमेरिका ने रियलाइज किया कि उनको करना पड़ेगा। हाफिज सईद को उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि ओसामा बिन लादेन की बात हुई थी। तो ये भी मौका आएगा जब अमेरिका को करना पड़ेगा, वो उसको एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन प्रफुल्ल साहब, यहाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि एक वक्त आएगा जब उसे टोटली एलिमिनेट करना होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, ये कहा जा रहा है कि पहले की पॉलिसीज जो टेररिज्म के अगेंस्ट थी और अब की जो पॉलिसी होगी वो काफी अंतर दिखेगा दोनों के उसमें। अब जो पॉलिसी होगी वो काफी प्रोएक्टिव होगी। तो आपको नहीं लगता कि ये उसी का एक असर है? बिल्कुल, वो ट्रंप ने पहले ही कह दिया था कि जो कर रहा है वो ट्रंप पहले ही अनाउंस कर चुका है कि मैं ये कार्यक्रम करूंगा, चाहे मैक्सिको की वॉल होगी, चाहे इनके इस्लामिक टेररिज्म और रेडिकल टेररिज्म के खिलाफत होगी, ये ओपनली कर रहा है। इतना दम किसी में नहीं था
जितना ट्रंप ने दिखाया है। तो ठीक है। आप ये बात मान के चलिए कि ट्रंप जो कहता था वो कर रहा है, और वो बिल्कुल, जो कहा वो किया। और उम्मीद है कि ये जो कदम उठाए गए हैं सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक बड़ा सबक देने की कोशिश है। इस बीच क्योंकि नजरबंद हुआ है हाफिज सईद, बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में कुछ वीडियो जारी किया है आपने ट्विटर हैंडल पर, क्या बातें कह रहा है वो, उस पर भी एक नजर। आतंकी सईद के ट्विटर हैंडल @अमीर जमात दावा पर 2 वीडियो डाले गए हैं। वीडियो में हाफिज सईद ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा भारत सरकार के दबाव में पाक ने नजरबंद किया है। हाफिज सईद कह रहा है कि ट्रंप मोदी से गहरी दोस्ती निभाना चाहता। पाक ने बाहरी दबाव में मेरे खिलाफ काम किया है, पाक में मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं। आतंकी सईद ने कहा हम कश्मीर के मामले के साथ खड़े हैं। 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमले में सांठगांठ के आरोप में सईद को पाक सरकार ने हिरासत में लिया था। मार्च 2002 में रिहाई के बाद 31 अक्टूबर 2002 को हाउस अरेस्ट किया गया था। 2006 मुंबई ट्रेन हमले के बाद पाक पंजाब प्रांत ने हाफिज को नजरबंद किया। कुछ दिन बाद लाहौर हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा किया। इस मामले पर सईद को फिर हिरासत में लेकर एक गेस्ट हाउस में बंद रखा गया। बाद में अदालत के आदेश पर छोड़ दिया गया। दिसंबर 2008 सईद को तब नजरबंद कर लिया गया जब यूएन ने उसकी संस्था जमात उद दावा को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया। साल 2009 भारत की सईद के प्रत्यर्पण की मांग के बाद हाफिज को हाउस अरेस्ट किया। कोर्ट के आदेश पर उसे रिहा कर दिया गया। नजरबंदी का ये नाटक तो बीते सालों में भी हमने देखा, लेकिन इस बार जो कदम उठाया गया है माना जा रहा है कि वो एक बड़ा असर है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां सामने आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की नज़दीकियां बढ़ रही है, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। महमूद आलम साहब के पास चलना चाहेंगे। आलम साहब, भले ही एक कदम उठा लिया गया है, वो पाक का डर हो या फिर सईद को संरक्षण देने की बात हो, भारत कह रहा है कि ये स्थायी हल नहीं है। देखिए, आपको एक बात ये समझनी होगी, पाकिस्तान में जो सत्ता है वो 3 लोगों के पास है। एक तरफ आर्मी और ISI है, एक तरफ वो सो कॉल्ड उनकी सिविलियन हुकूमत है, और एक तरफ ये जो रेडिकल्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, और ये वहाँ पे बहुत पावरफुल है। तो इसे देखिए कि नवाज शरीफ चाहते हुए भी, अगर चाह भी रहे थे, मुझे नहीं मालूम चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे, इन पे हाथ डालना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जब वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं और 7 कंट्रीज पे ऑलरेडी बैन लग चुका है, तो और उनको जो है वार्निंग्स मिल रही हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं था, और वो वहाँ के लोकल लोगों को ये समझा भी सकते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है उनके पास। वहाँ पे जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस वक्त नवाज शरीफ के पास बहुत अच्छा मौका है कि भाई मेरे पास कोई चारा नहीं है, अगर मैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा तो पाकिस्तान के ऊपर खुद जो है आपके सैंक्शंस लग जाएंगे। तो ये, और देखिए वो जिस तरीके से वो खुद इस बात का शिकार है, आप वो खुद टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के पास बहुत एक अच्छा मौका है कि वो अपने यहाँ से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो है एलिमिनेट करें और अपना आगे बढ़ें। और लोगों लेकिन मौका अच्छा है, लेकिन सवाल यही आलम साहब कि वो मौके को सही तरीके से उस मौके का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। जैसा कि आपने भी कहा कि सरकार तो वहाँ बहुत हद तक एक तरीके से कठपुतली है, कंट्रोल तो आर्मी ISI और इन स्टेट एक्टर्स के हाथ में होता है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की तरफ से हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट तो कर दिया गया है, लेकिन इस हाउस अरेस्टिंग के बाद भी हाफिज चुप बैठने वाला नहीं है। हाफिज ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में भी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और भारत के खिलाफ जहर उगलने से वो बाज नहीं आया। खुद सुनिए। मेरे भाई अली गिलानी, हमारे बुजुर्ग इस मसले पर गिरफ्तार होते हैं। शबीर शाह की गिरफ्तारी होती है, मीर वाइज उमर फारूक, यासीन मलिक, आपा आसिया इंदराबी, और ये सारे लोग कश्मीर के मसले पर बार बार गिरफ्तार हो रहे हैं। तो उसी मसले पर अगर मैं भी गिरफ्तार होता हूँ, मेरे भाई जमात उद दावा की क़यादत के लोग ये गिरफ्तार होते हैं, तो मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं है।
मैं प्रफुल्ल बख्शी जी के पास चलना चाहूंगी। प्रफुल्ल साहब, आपने सुना एक बार फिर से इसने उन आस्तीन के सांपों का जिक्र कर दिया है जो भारत में रहकर वाकई ऐसे हाफिज सईद जैसे लोगों का लगातार समर्थन करते हैं और कश्मीर के मसले पर कहीं ना कहीं से अपनी राजनीति करते आए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आस्तीन के सांप भी हिंदुस्तान में हैं जो हाफिज सईद जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। तो ये एक सबक हिंदुस्तान के लिए भी है और हिंदुस्तान को भी अब एक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे ऐसे लोगों का की खिलाफत में और ऐसे लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए। तो ये हमारी पॉलिसी में भी थोड़ा बदलाव देखेंगे आप, और ये मोदी साहब को मैसेज अपने आप ही मिल गया होगा। मेरे ख्याल से पहले ही ये मैसेज आ चुका होगा। जी, तो प्रफुल्ल साहब, ये जो एक स्टेप उठाया गया है, क्या ये एक स्थायी हल हो सकता है? कौन सा ये हाउस अरेस्टिंग का जो एक नाटक खेला गया है, हालांकि अभी हमारे साथ अब खास मेहमान महमूद साहब भी हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार ये नाटक नहीं है, पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है और इस बार जो कदम उठाया गया है वो कहीं ना कहीं से जायज़ कदम है, लेकिन क्या ये एक स्थायी हल हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। वो ये इस समय नाटक की बात नहीं है। ट्रम्प बिल्कुल सीरियस है और उसको पता है कि जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ओसामा बिन लादेन की जब जरूरत थी तो उसको तश्तरी में रखा हुआ था अमेरिका ने, जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो उसको एलिमिनेट कर दिया। जब सद्दाम हुसैन को उन्होंने पैदा किया था उसको एलिमिनेट कर दिया। बात है जब अमेरिका का अपना काम निकल जाता है वो किसी को भी एलिमिनेट करने को तैयार है। इस समय अमेरिका को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो उनको एलिमिनेट कर देगा। पाकिस्तान की जरूरत पड़ती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिसको अमेरिका नहीं छोड़ना चाहता, तो उसको बचा के रखेगा जैसे कि मिस्ट्रेस को बचा के रखते हैं, एग्जैक्टली वही करेगा। ठीक है, मैं आलम साहब के पास आना चाहती हूँ। महमूद आलम जी, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई और कहा गया कि विश्वासजनक कार्रवाई ही ईमानदारी का सबूत है। तो पाकिस्तान से क्या हम विश्वास का, ईमानदारी का, एक भरोसेमंद रिश्ते का हम क्या पाकिस्तान जैसे देश से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो वहाँ की जो भी पूरी पॉलिसीज है, पर्टिकुलरली आर्मी की, वो तो हमेशा एंटी इंडिया रही है। लेकिन इस वक्त जो हालात ऐसे हैं कि वो उनको चुप होके बैठना पड़ेगा, और एटलीस्ट जब तक ट्रम्प हैं तो जब तक तो उनको चुप होके बैठना पड़ेगा। और देखिए, ये पाकिस्तान के हक में खुद बेहतर होगा कि वो जो है इस टेररिज्म को खत्म करें और आगे बढ़ें। लेकिन ये है कि इस वक्त बड़े कॉशियस रहने की जरूरत है। और दूसरे ये मैं देखिए यहाँ पे फिर इस बात को रिट्रेट करूंगा, हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको अपने को इतना सक्षम करने की जरूरत है कि जो हमारी तरफ जो है बुरी निगाह से देखे, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें। तो अब ये, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब अगर वो वाकई में सीरियस हैं तो और जो, लेकिन हालात बन रहे हैं आलम साहब, हालात तो ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इधर अगर पाकिस्तान को एक तरीके से अगर वो इनडायरेक्टली हिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं से एक तीर से दो निशाना चाइना की तरफ भी है। चाइना लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं। और ऐसे में अगर एशिया में कोई इस समस्या का समाधान हो सकता है, अमेरिका के साथ बराबरी से खड़ा हो सकता है, तो वो भारत ही है। देखिए, एक बात लावनी, आप ये समझ के चलिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतना इजी नहीं होता है। आप ये देखिए कि उन्होंने, ट्रम्प ने जो है सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं उन लोगों से भी बात की है। उसके अलावा जो हमारे को पैनलिस्ट थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो पूरे मुस्लिम कंट्रीज को जो है आर्मी को वो देती है। और अभी आप देखिए जो कोएलिशन यमन के खिलाफ लड़ रहा है, उसको जनरल राहिल शरीफ जो है वहाँ पे सऊदी अरबिया में, उसको उनका जो है कमांड उनके हाथ में चली गई है। तो ये एकदम से नी जर्क रिएक्शन ट्रम्प भी नहीं लेंगे कि वो कहीं पे ऐसा लगे कि वो जो है मुस्लिम कंट्रीज के एकदम से खिलाफ हो गए। ये पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो हल्के हल्के अंदर ही अंदर जो है पेंटागन से और CIA से उनको जरूर मैसेज जा रहे होंगे कि भाई अपने हाउस को ऑर्डर में करो। हम जो है अगर तुम्हारे यहाँ से इसी तरीके से आतंकवाद पनपता रहा तो हमको तुमको बहुत ज्यादा देर सेफ नहीं कर पाएंगे। तो एक्शन तो उनको लेना ही पड़ेगा इस वक्त। प्रफुल्ल साहब, क्या माना जाए अब सीधे तौर पर कि वाकई भारत को इस कदम पे खुश होना चाहिए या सतर्क होना चाहिए? देखिए, ना खुशी की बात है, सतर्कता हमारे को तो सदैव दिखानी है,
पर एक बात है, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। हमें अमेरिका के हम डिपेंड नहीं इतना कर सकते जितना कि हमको अपनी ताकत पर डिपेंड करना पड़ेगा। समय आ गया है कि हमको अगर लगता है कि हाफिज सईद को हमने एलिमिनेट करना है तो हमारी क्षमता होनी चाहिए कि हम उनको एलिमिनेट करें। अगर हमारी चाहे उसको हम स्ट्राइक से एलिमिनेट करें, सर्जिकल स्ट्राइक से एलिमिनेट करें, जैसे भी करें, एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया है वो हमारा दुश्मन है और वो है, उसको फिर एलिमिनेट करना भी हमारा काम बनता है। हम अमेरिका को घड़ी घड़ी उनकी तरफ देख सकते हैं। हाँ, अगर हमारे में ताकत नहीं है तो ठीक है, पर अगर आप में क्षमता है तो आप उसको करिए। और दूसरी बात है, हमारे को लेकिन पूरे प्रफुल्ल साहब, क्या ये एक ऐसा मौका नहीं है जब हम सीधे तौर पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं कि वो हाफिज सईद जो हमारे देश का मोस्ट वांटेड आतंकी है, जो सबसे बड़ा आतंकी इस देश के लिए है, जिसने मुंबई ब्लास्ट हमलों का मास्टरमाइंड जिसे कहा जाता है, तो एक मौका नहीं है जिस पर दबाव बना के हाफिज के अगेंस्ट कार्रवाई कराने का? देखो, दबाव तो बन रहा है, अमेरिका ने दबाव डाला है, पर इससे ज्यादा आप क्या दबाव डाल सकते हैं? देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड से तो बंद नहीं करेगा, अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा। जिस दिन अमेरिका ने वो किया उस दिन आप सोच लीजिए पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा। और वो अमेरिका चाहता ही नहीं है कि कोलैप्स हो और बिल्कुल रशियन या चाइनीज कैंप में चला जाए। तो ये भी नहीं चाहता अमेरिका। अमेरिका तो चाहता है कि किसी तरीके से वो कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करे जहाँ की वो अमेरिकन फोर्सेज और नेटो फोर्सेज हैप्पीली वहाँ खुशी खुशी जा सकें। ये अमेरिका चाहता है। हमारे को अपना इंटरेस्ट इस समय देखना है और हमारा इंटरेस्ट इसी में है कि हम अपनी ताकत पूरी और बढ़ाएं और इस समय पाकिस्तान के खिलाफ जब कार्यक्रम है उसमें अमेरिका का बेशक साथ दें, पर उस पर डिपेंड ना करें। बिल्कुल, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अपनी भी तैयारी पूरी रहे, क्योंकि यही एक मौका है जब आतंकवाद और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एकजुट होकर कार्रवाई की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। कुल मिलाकर एक कदम उठा लिया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है हाफिज सईद को और अब उम्मीद की जाती है कि जल्द ही कोई कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ प्राइम टाइम यही खत्म करते हैं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।